ओके फाइन, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको देखते हैं। हितेश, तेरा कोई आंसर है? तू आ रहा है तो कैसे किया? ओके, ठीक है। ओके, तो देखते हैं। तो सबसे पहले से क्वेश्चन इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स टी लिया तो टी स्क्वायर डी टी, और एफ थ्री एक्स अगर लेते यू लिया, तो ये पूरा डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो ये आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एफ थ्री एक्स प्लस सी। ये चीज आ रही है, सॉरी, इनफैक्ट क्यूब के टर्म्स में आएगी ना, सॉरी। ये आएगा एफ एक्स का क्यूब बाय थ्री इक्वल टू एफ थ्री एक्स का क्यूब बाय थ्री प्लस, ये चीज आती है, राइट। हमें सोचने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे सी को कांस्टेंट ही है तो थ्री सी भी कांस्टेंट ही होगा। तो एफ एक्स क्यूब माइनस एफ थ्री एक्स क्यूब, एफ एक्स क्यूब माइनस एफ थ्री एक्स क्यूब, ये क्या आता है? ये भी सी के इक्वल आता है, ठीक है। तो अभी रेकरेंस ऑर्डर का, राइट, रेकरेंस ऑर्डर का एक्स को रिप्लेस कर दो, क्या आता है? एक्स बाय थ्री से। तो ऐसे करते हैं, थ्री एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स को, एक्स बाय थ्री से, फिर वापस इसी को रिपीट कर देंगे। पहले पॉइंट पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स बाय थ्री का क्यूब, एक्स बाय थ्री का क्यूब, मतलब एफ ऑफ एक्स बाय थ्री का क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू मुझे तो पहला क्वेश्चन है जो मैं स्टार्ट किया है, ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉर्ट ऑफ, और लिमिट गिवन थी। इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया, तो एफ एक्स अगर टी है तो एफ एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। सिमिलरली एफ थ्री एक्स अगर यू है तो ये थ्री एफ एक्स डी यू हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स क्यूब बाई थ्री, एफ थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, तो इसको मल्टीप्लाई करके खुद ही कॉन्स्टेंट ही होगा। अब ये जो है मल्टीपल है, तो रेफरेंस लगा सकते हैं। तो इसी कैलकुलेशन को रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है। सही है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स बाई नाइन का क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स बाय थ्री का क्यूब। मान लो ये चीज़ रिपीट होती जाती, बेच मान लो एन टाइम्स की है, तो पहले एक्स बाय थ्री की पावर जीरो है, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स बाय थ्री रेज टू द पावर टेन। यहाँ पे जीरो वन टू थ्री है, तो यहाँ पे मान लो एन प्लस वन आएगा का क्यूब माइनस एफ ऑफ एक्स बाय थ्री की पावर एन का क्यूब और इक्वल टू सी आएगा। अब जब मैं सबको ऐड करूंगा तो लास्ट में क्या बचेगा? एक तो ये टर्म बचेगा और एक ये टर्म बचेगा। इनफैक्ट मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ से मैप करना स्टार्ट करूँ, इस वाले को गोली मारो, यहाँ से मैप करूँ और फिर ऐड करूँ, तो फिर मेरे पास एन टाइम्स सी आएगा ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। राइट, अगर मैं सबको ऐड कर दूँ फिर डायरेक्टली क्या करूँ, यही सारी क्वेश्चन को ऐड करूँ, क्योंकि मुझे इंटर कैलकुलेट तो फिक्स ही करना है। तो मैं ये ऐड कर देता हूँ, राइट। समझ आई बात क्या बोल रहा हूँ मैं? यहीं से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे हाथ में है ना, वैसे ऐसे कैंसिल होते जाएगा। लास्ट में क्या बचेगा? एफ ऑफ एक्स बाय थ्री की पावर एन प्लस वन माइनस, सॉरी इसका क्यूब भी है, माइनस एफ एक्स का क्यूब इक्वल टू एन प्लस वन इंटू सी, सॉरी एन, नॉट एन प्लस वन सी, इसका एन सी आएगा। क्या यहाँ तक सबको सही है? एनीवन किसी को दिक्कत है? थोड़ा बताओ। अब यहाँ पे लो लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिटी, और खुद सोचो, अगर सी कोई नॉन जीरो नंबर हुआ तो ये इनफाइनाइट को अटेंड कर जाएगा। इफ सी नॉट इक्वल टू सी, अगर सी जीरो नहीं हुआ तो ये इनफाइनाइट को अटेंड कर जाएगा ना। और ये किसको अटेंड करेगा? जब एन इनफाइनाइट को अटेंड करेगा तो एफ के अंदर का जो आर्गुमेंट है वो जीरो का अप्रोच करेगा। ये बात समझ आ रही है? तो ये इवेंचुअली क्या होगा? एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो का क्यूब माइनस एफ एक्स का क्यूब। अब यहाँ पे सी को जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सी नॉन जीरो होगा तो ये लिमिट इनफाइनाइट आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये चीज आ जाएगी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो। इसका मतलब फंक्शन क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है ना। अगर फंक्शन एफ जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अब दोनों साइड क्या करो, लिमिट ले लो, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट।
लिमिट एक्स इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो होगा। ये टू के इक्वल है और ये टू के इक्वल है, राइट? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? एफ जीरो टू आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? फंक्शन ही टू है। अब बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? कंफर्टेबल? जब फंक्शन टू है, फंक्शन टू है तो यहाँ पे टू के इक्वल कर दो, तो क्या आ जाएगा? टू इक्वल टू कॉस एक्स प्लस टू एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर भेज दिया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसको तो ब्रेक कर दो वन प्लस वन में, तो आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर। टू को ब्रेक कर दिया वन प्लस वन में, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब खुद सोचो, इस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और ये जब एक्स इक्वल टू वन होगा फिर ये जीरो भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? नो सोल्यूशन। इसका तो इसका तो डी ही नेगेटिव है, तो ये सब कभी जीरो होगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। और ये भी हमेशा पॉजिटिव है, तो चलिए लेफ्ट साइड हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है ना, तो क्या आ जाएगा? नो सोल्यूशन। ठीक है क्या? समझ आया एवरीवन? ठीक है, गलती गलती समझ आ गई तेरे को अपनी? जल्दी जल्दी बताओ। टेस्टिंग है ना? समझ आ गया ना? तब तूने कहा अभी फाइन, ये वाला क्वेश्चन एक बार ये भी हम ट्राई करते हैं एक